हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट, एनआईओएस डीएलएड वर्सेस यूपीटेट 2021, त्रुटि संशोधन, 36,590 स्कूल आवंटन। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन यूपीटेट 2021। 16 जनवरी से 6 मार्च के मध्य होगा। एनरोल करिए आज ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है क्रैक यूपीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स। 18 जनवरी से 6 मार्च के बीच होगा। एनरोल करिए। टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, अगर बात करें यूपीटेट 2020 की तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ एनआईओएस डीएलएड को लेकर। एनआईओएस को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका था, जिसमें परीक्षा एवं प्राधिकारी के द्वारा भी कहा गया कि 18 महीने के प्रशिक्षण का जो कोर्स है उस पर हम यूपीटेट नहीं ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। यहाँ पर 24 मंथ्स का होता है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो उथल पुथल का माहौल है वो चल रहा है। तो इसी बीच क्या है दोस्तों कि यूपीटेट का जो प्रस्ताव है उस पर मुहर फाइनली नहीं लग पाई, और इस वजह से आपका जो कह लें कि सुपर टेट है वो भी डिलेड होगा। अगर ग्राम पंचायत चुनाव के बाद अगर यूपीटेट होता है तो ऐसे में एक बड़ी दिक्कत सभी अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे में देखें तो दोस्तों, एनआईओएस से प्रशिक्षित डीएलएड अभ्यर्थियों ने यूपीटीटी के प्रस्ताव में संशोधन की मांग की है। देखिए, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रदेश सरकार एवं सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी से यूपीटीटी के प्रस्ताव में संशोधन कर उन्हें शामिल करने की मांग की है। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी की ओर से शासन के पास डीएलएड का भेजा गया प्रस्ताव 6 जनवरी 2021 के पहले का है। 6 जनवरी को एनसीटीई ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी में शामिल करने का निर्देश दिया। ऐसे में एनआईओएस से डीएलएड करने वालों ने पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में संशोधन की मांग की है। देखिए, प्रस्ताव में संशोधन नहीं तो यूपीटीटी शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। एनआईओएस से डीएलएड करने वालों का कहना है कि प्रस्ताव में संशोधन कर उन्हें यूपीटीटी में शामिल होने का मौका नहीं मिला तो वह आगामी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। एनआईओएस से प्रशिक्षण लेने वालों का कहना है कि यह उनकी मांग नहीं मानी गई तो सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी पर धरना प्रदर्शन के साथ न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे। इन शिक्षकों का तर्क है कि केंद्र सरकार की एजेंसी से डीएलएड करने वाले भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वहीं पर देखें तो प्रदेश में 1.5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक हुए थे प्रशिक्षित। देखिए, देश में अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने एनआईओएस को प्रशिक्षण यानी कि डीएलएड कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद देश भर में लगभग 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों ने एनआईओएस से डीएलएड पूरा कर लिया। प्रदेश में डीएलएड करने वाले 1.5 लाख शिक्षक शामिल हैं। तो यहाँ पर 1.5 लाख लगभग शिक्षक होंगे, और अगर इन शिक्षकों को शामिल नहीं किया जाता है तो सीधे से यूपीटीटी में बाहर होंगे और कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। अभ्यर्थी पहले से ही कोर्ट की यहाँ पर तैयारी कर लिए हैं। तो यूपीटेट कहीं न कहीं विज्ञापन जारी होने के पहले ही विवादों के एक लंबे घेरे में फंसती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रस्ताव में संशोधन होगा कि फाइनली प्रस्ताव पर मुहर लग के उसका जो 7 मार्च को एग्जाम होना था उस पर कार्य आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है। और मुझे जहाँ तक लगता है
कि यूपीटीटी अब आपका ग्राम पंचायत चुनाव के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक बार फिर प्रपोजल जाएगा, फिर उसकी सहमति बनेगी और फिर बहुत कम समय बच रहा है यहाँ से, क्योंकि जनवरी का आधा समय जा चुका है। अब तक तो आवेदन स्टार्ट हो जाने चाहिए था, कितना भी जल्दी करेंगे 1 महीने आवेदन का समय होना चाहिए, फिर इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर्स को डिसाइड करना, एग्ज़ाम करवाना, ये काफ़ी कुछ जो है समय का बिंदु रहता है। लेकिन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ होता है, जैसे ही भी जो भी अपडेट्स होंगी प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ पर अन्य समाचार पत्र अमर उजाला ब्यूरो में भी यही सेम प्रकार की चीज़ें निकाली गई हैं। और अब दोस्तों बात करें तो बीईओ के रिजल्ट का इंतजार। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की मुख्य परीक्षा के आयोजन को 40 दिन बीत चुके हैं। बीईओ के 309 पदों पर अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होना है। इससे परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अब अंतिम चयन परिणाम का इंतजार है। हालांकि मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में थोड़ा वक्त लगता है, सो अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से पिछले 16 अगस्त को आयोजित की गई बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा में 4591 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा 6 दिसंबर को आयोजित की गई थी, जिसके लिए कुल 4385 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 4164 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो ठीक है दोस्तों, अब देखें तो प्रवक्ता हिंदी 2016 परिणाम जारी हो चुका है। टीजीटी अंग्रेजी संस्कृत प्रवक्ता संस्था संस्था आवंटन जारी। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन 2016 के टीजीटी अंग्रेजी बालक बालिका वर्ग, टीजीटी संस्कृत बालक और बालिका वर्ग एवं प्रवक्ता संस्कृत बालक और बालिका वर्ग का पैनल क्रमशः 31 दिसंबर 6 जनवरी को जारी किया था। चयन बोर्ड उप सचिव ने इन विषयों के लिए संस्था का आवंटन भी कर दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पर राहत की खबर है और 69,000 में अगर ये सारे अभ्यर्थी होंगे तो अवश्य ही इतनी सीटें आपको खाली देखने के लिए मिल जाएंगी और कम गुणांक के जो अभ्यर्थी हैं उनको खुशखबरी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों। वहीं पर बात करें तो 438 चयनितों को 19 जनवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखिए, प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक पद पर चयनित 438 अभ्यर्थियों को 19 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हें नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। नए चयनित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री वर्चुअल संवाद भी स्थापित करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर 438 अभ्यर्थी जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के हैं उनको भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। वहीं पर अगर बात करें तो डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर में 60,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो डीएलएड 2018 बैच के जो अभ्यर्थी हैं फुल्ली सेफ हो गए हैं और नेक्स्ट जो सुपर टेट है, यूपी टेट है, इनका वैलिडेट करेगा और इसमें इनको जॉब हथियाने का एक बड़ा मौका भी मिल चुका है। अब बात आती है तो डीएलएड 2019 बैच की। डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों को भी अपने स्तर से प्रयास करते रहना है। यूपी टेट अगर डिलेड हुआ तो 100% डीएलएड 2019 बैच भी इसमें पार्टिसिपेट कर ले जाएगा। और जहाँ तक जो आसार बन रहे हैं वो इसी प्रकार से हैं और गवर्नमेंट को भी मतलब ये चीज़ें अगर संज्ञान में आती हैं कि डीएलएड 19 बैच में इतने सारे अभ्यर्थी हैं और इनका प्रशिक्षण भी कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसा करवाया भी जा सकता है कि इनका एग्ज़ाम ले लिया जाए और फिर जाके जून वगैरह में सुपर टेट का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। तो फिलहाल देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन अभ्यर्थियों को अपने स्तर से प्रयास करते रहना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे त्रुटि संशोधन और स्कूल आवंटन जैसे मुद्दों पर। देखिए, त्रुटि संशोधन को लेकर यहाँ पर चीज़ें जो है पटरी पर नहीं निकल के आ रही हैं। भले ही यहाँ पर कुछ हो अल्लाह पहले हुआ था, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा ना तो समाचार पत्रों के माध्यम से ना अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पर कोई भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, ना ऑथेंटिक रिसोर्सेज बता रहे हैं कि त्रुटि संशोधन पर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। हाँ, स्कूल एलोकेशन के बारे में ये कुछ है कि थोड़ा सा जनवरी लास्ट तक में ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अंतर जनपदीय तबादला और साथ ही साथ 36,590 स्कूल आवंटन दोनों को एक साथ करने की यहाँ पर बातें चल रही हैं, लेकिन कोई आधिकारिक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको इंतज़ार ही करना 10 से 15 दिन का। बार जून जुलाई का नाम आ रहा है। यहाँ पर आपको जनवरी लास्ट तक ही आपको कोई चीज़ें देखने के लिए
मिल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट्स हो जाती हैं। और तीसरी चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए अगर बार बार पूछते रहते हैं तो यही है, जब तक ये त्रुटि संशोधन, स्कूल आवंटन जैसे मुद्दे हल नहीं हो जाते तब तक तीसरी चयन सूची आ पाना असंभव है। और इसके लिए अब आपको थोड़ा सा फरवरी माह का इंतज़ार करना पड़ेगा। जनवरी में यहाँ पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।